हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। वी ऑल नो ICRPG 2023 रिजल्ट हैव बीन रिलीज बाय ICR। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सीट्स अलॉट हो गई हैं। कुछ उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस की अलॉट हुई हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को अभी सीट अलॉट नहीं हुई हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी फर्स्ट राउंड था। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और मॉपअप राउंड अभी बाकी है, तो उनमें आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गई है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन हो कि किस प्रकार से फिज़िकल रिपोर्टिंग होगी, किस प्रकार से उन्हें सीट लेनी है और यूनिवर्सिटी और किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। क्योंकि पहले से अगर आपको चीज़ें पता होती हैं तो फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। हालांकि चीज़ें हो जाती हैं तब भी, लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें पहले से पता होती है तो आप आराम से कर पाते हैं वही चीज़ें, ना कि वहाँ जाकर आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद आप फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए जाइए। ऑफिशियली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन ICR की तरफ से दी गई है वो ये है कि जब आप भी फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं ताकि वो चेक हो सकें। और डॉक्यूमेंट्स जो आप ले जाएंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करते वक्त प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या फिर जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए थे। लेकिन अब फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने ही पड़ेंगे, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होते हैं तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट्स अपने सही तरीके से रखिए और जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अपलोड जो आपने किए हैं वो आपके पास होने चाहिए। चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है वहाँ पर आपको जो फ़ीस सबमिट करनी है, तो जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस आपने 10,000 सबमिट की है उसको हटा के, यानी डिडक्ट करके जो फ़ीस बचती है वो आपको वहाँ जाकर सबमिट करनी है। साफ तौर पर बोला गया है कि वो फ़ीस डिडक्ट होगी और बैलेंस अमाउंट ऑफ फ़ीस आपको देनी है। ये ICR का प्रॉपर जो ICR की तरफ से इन्फॉर्मेशन है वो है। और तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अपनी फ़ीस नहीं सबमिट कर पाते हैं या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो आप नहीं दिखा पाते हैं, तो ये दोनों बहुत मेजर चीज़ें हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको जिस दिन रिपोर्टिंग करनी है तो वहाँ जाकर आप बोले कि नहीं। कई यूनिवर्सिटीज़ अलाउ भी कर देती हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती हैं, तो आपको बहुत ध्यान से ये दोनों प्रोसेस करनी है। बात करते हैं उन बातों की जो ICR की तरफ से नोटिस में नहीं दी गई हैं, बट एज ए एक्सपीरियंस जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो आपको पता होना चाहिए। पहले जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हैं उनकी 3-3 कॉपी ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बार आपको आवश्यकता पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन स्टूडेंट्स के पास फ़ोटोकॉपी नहीं होती, फिर उन्हें भागना पड़ता है। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ में फ़ोटोकॉपी की दुकान वगैरह होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो आपको भागा दौड़ी करनी पड़ती है, और यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है तो आपको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो अपनी 3 कॉपी ज़रूर तैयार रखिए डॉक्यूमेंट्स की। फोटोग्राफ्स कम से कम 5-6 फोटोग्राफ्स अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि आवश्यकता पड़ती है उन सभी फोटोग्राफ्स की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं, तो जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है उनकी जो डिटेल्स हैं, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस की, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की जो डिटेल्स हैं वो ICR की साइट पर ऑलरेडी हैं। तो ज़रूर एक बार कॉल करके आप पूछ लीजिए कि रिपोर्टिंग किस डेट को है और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाने हैं, या कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं ले जाने। बेसिकली जो स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसा नहीं होता कि कंपलसरी होते हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वही आप ले जाइए। कई बार एंटी रैगिंग या फिर बहुत सारे अलग एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही बहुत सारे एडवोकेट्स वगैरह होते हैं, तो आपको वहाँ पे एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है। यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल सर्टिफिकेट भी, यानी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगती हैं, लेकिन ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एंटी रैगिंग हो गया या मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, वो कंपलसरी नहीं होता। और अगर होता है तो आपको प्रॉपर पहले से बता दिया जाता है और आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि हाँ इस डेट तक आपको ये सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जिन लोगों को सीट अलॉट हुई है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्हें नहीं हुई है वो परेशान ना हो, क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग बाकी हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या मॉपअप तक ज़रूर इंतज़ार करें सीट मिलने का। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूँगी प्रश्नों के उत्तर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।